एपिसोड की शुरुआत में लॉयड आने का पेपर चेक कर रहा होता है, जिसके अंदर वो दिखता है वो लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर फेल हो चुके थे। सिर्फ मैथ के अंदर फेल तो हो चुकी होती है, लेकिन 7 मार्क आए होते हैं। बाकी सब में उससे भी बहुत ज़्यादा कम मार्क आए होते हैं। और आनिया तभी टीवी देख रही होती है और ये आनिया को जब बुलाता है तो आनिया बोलती है कि अपन अभी बिजी है। और तब वो आनिया को उठाता है और उसको बोलता है कि 5 बज चुके हैं, तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन आनिया बोलती है कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहती। और वो रोने लगती है, लेकिन उसके बावजूद ये उसको मजबूर करता है और पढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि लॉयड को अपना जो मिशन है उसको सक्सेसफुल करवाने के लिए आनिया का स्टेलर स्टार मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और स्टेलर स्टार तो तुम्हारा मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर ही मिलेगा ना, और इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस तो अभी तक 0 है। इसलिए ये सोचता है क्यों ना मैं कुछ और ट्राई करूं। लेकिन आनिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचती है कि मैं पहले चेक करूंगी कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर किसका दिमाग सही चलता है, और जिस सब्जेक्ट के अंदर जिसका दिमाग जितना अच्छा चलता है मैं उसका दिमाग पढ़ के खुद लिख लूंगी, और इस तरह से मेरे मतलब सबसे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद लॉयड सोचते हैं कि अगर मैं इसको जबरदस्ती पढ़ा के कुछ अच्छे मार्क भी ले आऊं, लेकिन उसके बावजूद स्कूल के सारे बंदे इसको सस्पेक्ट करेंगे कि कैसे मतलब इसका इतना बुरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा कैसे हो गया। इसके बाद लॉयड इसको ड्राइंग बनाने के लिए बोलता है, और इसका ड्राइंग सच में बहुत ज्यादा गंदा होता है यार। और उसके बाद लॉयड को समझ में आता है कि ड्राइंग के अंदर कोई घंटा स्टेलर स्टार नहीं मिलने वाला। और वो उसको बोलता है कि क्यों ना तुम ये वायलिन बजा, और ये वायलिन बजाती है और बहुत ही वाहियात तरीके से वायलिन बजाती है, किसी का भी कान के पर्दे फट जाएंगे इस तरह से वायलिन बजाती है। और इसका जो स्ट्रिंग होता है ना वायलिन का, उसको भी ये तोड़ देती है, यानी कि वायलिन के अंदर भी इसको कुछ नहीं मिलने वाला, इसके अंदर भी कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद ये एक बैडमिंटन रैकेट देता है और बोलता है कि स्पोर्ट्स के अंदर ट्राई करो, लेकिन ये एक भी बॉल को मार ही नहीं पाती, यानी कि ये स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा कच्ची है, यहाँ पे भी इसका कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद ये उससे जिम्नास्ट कराने की कोशिश करता है। ये जिम्नास्ट क्या करेगी, मतलब अपना सर ही वहां पे दे मारती है और रोने लगती है, जिसका मतलब साफ है कि आनिया से अभी कुछ नहीं होने वाला। आनिया मतलब अभी बेकार है, कुछ नहीं कर सकती। वो स्टेलर स्टार के लिए तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद योर उससे स्किपिंग कराती है, लेकिन आनिया फिर से यहाँ पे फेल हो जाती है। वो स्किपिंग कम करती है और उस जो रोप होता है ना उसको अपने शरीर के अंदर ओढ़ लेती है और नीचे गिर जाती है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉयड और आनिया दोनों एक अस्पताल के अंदर आए होते हैं, जहाँ पे मतलब एक वॉलंटियर प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ पे मतलब अपनी मर्जी से तुम जाके किसी की भी सेवा कर सकते हो, मदद कर सकते हो, और उसके लिए वॉलंटियर होना जरूरी है। और इसलिए आनिया को लॉयड यहाँ पे लेके आया होता है, क्योंकि ये बाप बेटी दोनों मिलकर यहाँ पे वॉलंटियर करेंगे, सेवा करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ये इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अगर कोई सेवा करता है या फिर किसी की जान बचाता है, तब भी एक स्टेलर स्टार मिलने का चांसेस होता है। इसलिए वो यहाँ पे लेके आया होता है और उसका प्लान होता है कि अपनी एजेंसी से किसी एक को बुलाएगा, उसकी जान को खतरे में डालेगा, मतलब नाटक करेगा, और आनिया उसको बचा लेगी, फिर इसको मिल जाएगा स्टेलर स्टार। लॉयड को क्लीनिंग का काम दिया गया होता है, जहाँ पे आनिया क्लीनिंग कम करती है और वहाँ के जो सामान होती है वो ज्यादा तोड़फोड़ कर देती है। उसके बाद इन सबको लाइब्रेरी के अंदर लेके जाते हैं ताकि ये लाइब्रेरी के बुक्स संभाल सकें, लेकिन हम देखते हैं आनिया मांगा पढ़ के बैठी होती है, काम तो कुछ कर नहीं रही होती। इसके बाद आनिया को कैंटीन में काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पे वो कैंटीन के सारा खाना फेंक देती है। फिर एक पेशेंट की सेवा करने के लिए बोला गया था, जहाँ पे आनिया सो जाती है। उसके बाद ये बाप बेटे दोनों बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आनिया कुछ काम कर नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद आनिया बोलती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया। उसके बाद आनिया भागते हुए एक बूढ़ी नर्स से टकरा जाती है। पहले तो बूढ़ी से नर्स कुछ नहीं कहती, लेकिन आखिरी में बोलती कि बहुत हो गया, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम दोनों काम कम कर रहे हो और काम बिगाड़ जाता रहे हो। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पैर में चोट आई होती है, और उसके साथ एक लड़की भी होती है, पता नहीं कौन है, शायद उसकी बहन होगी। और ये सब मिलके पूल की तरफ जा रहे होते हैं। वो जो पूल है ना ये सिर्फ बीमारों के लिए होता है, इसलिए ये यहाँ पे होता है। और वो बोलती है मैं 3 मिनट के अंदर चेंज करके आती हूँ, तुम यहीं पे रुकना। और ये पानी चेक करने के लिए पानी की तरफ जाता है, अपना हाथ डालता है, लेकिन अचानक से ये पानी के अंदर गिर जाता है और किसी को नोटिस भी नहीं आता कि ये सच में गिर गया। ये वहां पे डूब रहा था और किसी ने देखा तक नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि आनिया महसूस कर सकती थी कि कोई तो पूल के अंदर डूब रहा है, यानी कि आनिया की जो माइंड वाली एबिलिटी है वो काम में आ रही थी, और ये जो लड़का डूब रहा था उसको ये महसूस कर सकती थी। और यही बात वो अपने पापा को बताती है, और उसके पापा बोलते हैं नहीं तुम्हें टॉयलेट जाना तो खुद जाओ, लेकिन उसके बाद ये बोलती है पूल के अंदर कोई डूब रहा है पापा। तब ये लॉयड बड़े ही जोरों से चिल्ला के बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें कैसे पता कि कोई डूब रहा है, वो भी पूल के अंदर, जबकि तुम यहाँ पे हो। तब आनिया को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बहसबाजी करने से कुछ होगा नहीं, और वो बोलती है कि पापा मुझे स्विमर बनना है और मैं भाग रही हूँ पूल की तरफ, और ये सीधा पूल की तरफ भागने लगती है। उसके बाद हम उस लड़के के साथ जो लड़की थी उसको देखते हैं, जो उसको ढूंढ रही थी, और वो कैन कैन बुला के ढूंढ रही थी, यानी कि उस लड़के का नाम कैन है, लेकिन इसको भी नहीं पता कि वो पूल के अंदर डूब रहा है। और तभी हम आनिया को देखते हैं जो दौड़ती हुई पूल की तरफ आती है, और उस पूल के अंदर वो ढूंढ लेती है कि आखिर कहाँ पे वो
गिरा होगा और तभी उसको बबल्स महसूस होता है, नजर में आते हैं और उसको पता लगता है कि जहाँ पे बबल हो रहा है वहीं पे वो गिरा है। और ये सीधा छलांग दे मारती है और एकदम हीरो के स्टाइल में छलांग दे मारती है। और जो एनिमेशन बनाया गया है इसका छलांग के लिए वो सुपर से भी ऊपर लगा, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। और उसके बाद ये पानी के अंदर जाती है और जहाँ पे ये नोटिस करती है कि वो डूब रहा होता है, लेकिन ये उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचने वाली होती है तब इसकी सांस भी फूलने लगती है और ये भी लगभग बेहोश होने वाली होती है। और अचानक से किसी का हाथ आता है जो इन दोनों को बाहर निकालता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये लॉयड है जिसने इन दोनों की अभी जान बचाई है। और ये दोनों को बाहर लेके आता है और पानी निकालने की कोशिश करता है पेट में, और वहां पे भीड़ जमा हो जाती है और बोलती है कि 2 बच्चे गिर गए, हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद हम केन को देखते हैं जो मतलब अभी बेहोशी से बाहर आ चुका है, उसको होश आ चुका है और वो रोने लगता है क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट उसके साथ होने वाला था। और तब हम देखते हैं कि आन्या बोलती है कि जब मैंने बबल्स देखा तो मुझे लगा कि शायद कोई डूब रहा है और मैंने छलांग लगा के इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन एंड वक्त पे मैं खुद भी बेहोश होने वाली थी। उसके बाद केन की जो बहन होती है वो उसको थैंक यू बोलती है और जो आसपास के लोग हैं वो भी उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने पहले सपोर्ट किया था, वरना अभी तो केन की जान निकल चुकी थी। उसके बाद एक स्टेलर स्टार को उड़ते हुए दिखाया जाता है और सीधा हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में जो मिस्टर हैंडरसन है यानी कि जो एलिगेंट बुड्ढा है वो आन्या को एक स्टेलर स्टार देता है, यानी कि इस साल का पहला स्टेलर स्टार वो भी मिलता है आन्या को क्योंकि उसने किसी एक की जान बचाई थी। और जिसको देख के बाकी सब तो खुश हो रहे होते हैं, लेकिन डैमियन अंदर से बहुत ज्यादा जल चुका होता है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केन और उसकी फैमिली, जिसको मैं बहन बोल रहा था शायद वो उसकी मम्मी थी, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इनके घर पे आए होते हैं और बाद में टाटा बाय बाय करके निकल भी जाते हैं। और वहाँ पे योर इसको बड़े ही जोरों से गले लगाती है और इतने जोरों से गले लगाती है कि आन्या की मतलब अंदर से ना हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और मुझे डर होता है कहीं ये यूरी के जैसा रिब्स तोड़ दिया ना, वैसा ही आन्या के भी ना तोड़ दे, लेकिन यहाँ पे इसके रिब्स बच जाते हैं, यानी कि इसकी हड्डियां अभी तक टूटी नहीं है। और तब लॉयड भी उसके सर के ऊपर हाथ रख के इसको मतलब तारीफ करता है बस। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की और एक बहुत ही बुढ़ा सा इंसान होता है और ये बुढ़ा इंसान और कोई नहीं खुद लॉयड होता है। उसके बाद मिस हैंडलर बोलती है कि तुम्हें किसी तरह से 8 स्टेलर स्टार चाहिए और तुम चाहो तो मैं इस तरह से और भी स्टेज कर सकती हूँ, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे और सबको शक हो जाएगा और मिशन फेल हो जाएगा। और उसके बाद मिस हैंडलर बोलती है कि मैं थोड़ी सी चिंतित हूँ क्योंकि अभी जो डेस्मोंड के अकाउंट्स को हम जब चेक कर रहे थे तो उसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आए, तो वो भी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि मतलब नहीं होना चाहिए था वहाँ पे, तो तुम्हें जल्दी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा डेस्मोंड के साथ वरना गड़बड़ी हो सकती है। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे आन्या अपना स्टार लेके स्टाइल मार के घूम रही थी और सब उसको देख के बोलते हैं अरे ये तो वही लड़की है जिसको एक स्टेलर स्टार मिला है। और तभी इसके पीछे बेकी आती है और उसको आन्या बुलाती है, लेकिन ये सुनती नहीं है और पीछे मुड़ती है और बोलती है कि स्टारलाइट आन्या। इसके बाद बेकी बोलती है कि ठीक है स्टारलाइट आन्या बुला लूंगी तुम्हें। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम तो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तुम्हारी सब इज्जत करते हैं और तुम इतनी पॉपुलर हो कि दिन में तुम 100 नए दोस्त बना सकती हो। इसके बाद आन्या सोचने लगती है डेमन दौड़ते हुए मेरे पास आएगा और बोलेगा कि मुझसे दोस्ती कर लो और बोलेगा हमारे घर चलो, तुम अपने पापा को लेके जाओ, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। और उसके बाद ये उसके पापा को लेके उसके घर में जाएगी जहाँ पे मतलब उसके बातचीत करके सब सुलटा लेंगे मैटर और उसके बाद पूरी दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। उसके बाद स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैमियन इसको डांटता है कि इतना भी ज्यादा मत बनो, इतना भी ज्यादा शो ऑफ मत करो, और वो चला जाता है। उसके बाद बेकी बोलती है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, आन्या चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन आन्या बिल्कुल भी नहीं सुनती। लेकिन जब वो उसको स्टारलाइट आन्या करके पुकारती है तब जाके वो सुनती है, यानी कि डैमियन इस बार सही था, इस बार आन्या का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। उसके बाद स्कूल के अंदर का सीन यानी कि क्लासरूम के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब बातें कर रहे थे ये इतनी गुस्सैल लड़की है, किसी की जान भी बचा सकती है। मुझे तो नहीं लगता, शायद इसके पापा ने कुछ पैसे दे दिए होंगे स्टार के लिए, शायद उसने खरीद लिया होगा, लेकिन उसके पापा इतने अमीर भी नहीं लगते, तो कैसे कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ तो झोलझाल होगा यहाँ पे जरूर। ये सब सुनने के बाद आन्या शॉक हो जाती है, लेकिन बेकी उसको समझाती है कि तुम्हें उन सब की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कुछ लड़कियां डैमियन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है डैमियन कितने पैसे दिए होंगे, और तब डैमियन बोलता है कि अगर तुम्हें ये स्कूल पसंद नहीं है, तुम्हें इस स्कूल की जो परंपरा और प्रतिष्ठा अनुशासन जो उसके ऊपर डाउट है, तो फिर निकल जाओ ना, क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे, किसी और कॉलेज स्कूल में जाके ज्वाइन हो जाओ। यानी कि डैमियन बहुत ही ज्यादा मैच्योर बंदा है, लेकिन उसके बावजूद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो आन्या से हार गया और उसको हार बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेकी स्टारलाइट आन्या से पूछती है कि तुमने कुछ डिसाइड किया है कि तुम क्या रिवॉर्ड अपने पापा से मांगने वाली हो, क्योंकि तुम्हें एक स्टेलर स्टार मिला है तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए घर की तरफ से, तो तुमने क्या सोचा है कुछ मांगने के लिए।
उसके बाद बेकी फिर से बोलती कि जब मैं एक कंपटीशन जीती थी तो मुझे एक क्यूट सी ड्रेस मेरे पापा ने गिफ्ट की थी। तब आनिया बोलती फिर तो मैं एक कैसल मांगी, तो बोलती है कैसल कुछ ज्यादा ही हो गया। और उसके बाद आनिया फिर से बोलती है फिर मैं 1 साल के लिए पीनट मांग लेती हूँ, तो ये बोलती है थोड़ा कम हो गया। उसके बाद बेकी पूछती है तुम्हारे पास कोई कुत्ता है, तो बोलती है नहीं। तो ये बोलती है मेरे पास एक विजल नाम का बहुत बढ़िया सा कुत्ता है जो मेरे साथ खेलता है, घूमता है, फिरता है, वगैरह वगैरह करता है। तो आनिया को बोलेगी कुत्ता क्यों नहीं मांग लेती तू, और आनिया भी बोलती है हाँ एक कुत्ता ही मांग लेते हैं। उसके बाद आनिया बोलती तुम्हारे पास कुत्ता है क्या डैमियन, लेकिन डैमियन बोलता है कि तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरे पास कुछ है या फिर नहीं है। उसके बाद आनिया अपने दिमाग के अंदर सोचती है कि उसके पास जरूर एक कुत्ता होगा और मैं भी अपना कुत्ता लेके जाऊंगी और वो मेरा कुत्ता देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, मुझसे दोस्ती कर लेगा और बोलेगा तुम और तुम्हारे पापा मेरे साथ क्यों मेरे घर पे क्यों नहीं आते डिनर करने के लिए, और मैं अपने पापा को लेके जाऊंगी। फिर वहां पे फिर से वही सब जो समझौता होना होगा हो जाएगा और दुनिया के अंदर शांति कायम रहेगी। उसके बाद हमें आनिया के घर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे उसने अपना डिमांड रख दिया था और लॉयड सोच रहा होता है कि अगर मैं एक ट्रेन डॉग को लेके आ जाऊं तो वो मेरी घर की रखवाली भी करेगा और ट्रेन डॉग होगा तो मैं उससे जो चाहूँ वो करवा भी पाऊंगा। लेकिन तभी योर सोचती है कि अगर वो कुत्ता बहुत ज्यादा भयानक और बड़ा होगा तो वो तो एक झटके में ही आनिया को खा जाएगा। और आनिया ये सब पढ़ लेती है और बोलती है कि नहीं मुझे एक छोटा सा और क्यूट सा डॉग चाहिए, मुझे कोई बड़ा डॉग नहीं चाहिए। इसके बाद हम योर को देखते हैं जो सोच रही थी कि चाकू लेके तो नहीं मार देगा वो आनिया को। मतलब योर तुम सोच क्या रही हो यार, कुत्ता चाकू अपने मुंह के अंदर लेके मारने के लिए आएगा। उसके बाद हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते होते हैं और 2 बंदे आके उन कुत्तों को खाना डाल रहे होते हैं और वो जब खाना डाल रहे होते हैं तो बात करते हैं कि नंबर 3 और नंबर 5 का कुत्ता दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है, ऐसा होगा तो ये तो मर जाएंगे। लेकिन दूसरा वाला होता है कि उनको उनके हालत पे छोड़ दो, उनकी चिंता मत करो तुम। उसके बाद हमें व्हाइट कलर का कुत्ता दिखाया जाता है जिसके विजन के अंदर हम फोर्जर फैमिली को साफ साफ देख सकते हैं। तो क्या ये कुत्ता फ्यूचर देख सकता है, क्या ये आगे जाके फोर्जर फैमिली के साथ मिलने वाला है, ये तो मतलब मुझे अभी तक नहीं पता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड बहुत सारे कुत्तों को सर्च कर रहा होता है जो छोटा हो, क्यूट हो और साथ में समझदार भी हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर देना। और दोस्तों जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो एकदम जोरों से बजा देना, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।